मन की वीणा से गुंजित ध्वनि मंगलम स्वागतम 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 स्वागतम। मन की वीणा से गुंजित ध्वनि मंगलम स्वागतम 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 स्वागतम। सारे गा मग मग रे मग मग रे नी सारे गरे गरे सा सारे गा मग मग रे नी सारे गरे गरे सा। कैसा पावन सुहावन समय आज है, आप आए अतिथियों के सरताज है। कैसा पावन सुहावन समय आज है, आप आए अतिथियों के सरताज है। देव की भांति पूजन करें आज हम, स्वागतम 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 स्वागतम। मन की वीणा से गुंजित ध्वनि मंगलम स्वागतम 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 स्वागतम। मन की भगिया से हमने है कलियां चुनी, श्रद्धा के फूलों से हमने माला बुनी। मन की भगिया से हमने है कलियां चुनी, श्रद्धा के फूलों से हमने माला बुनी। करते हैं तुमको अर्पित सुमन आज हम, स्वागतम 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 स्वागतम। मन की वीणा से गुंजित ध्वनि मंगलम स्वागतम 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 स्वागतम। सारे गा मग मग रे नी सारे गरे गरे सा ला 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 ला
प्रकाश रे, दिखे नहीं प्रकाश रे, विद्युती कण जली ध्वस्त होके जाए, छलके जो तरंगिणी गीत मिलके जाए। इंग्लिश का जो रे है वो किरण हो गई और रे वो जो हमारे गाने में जो एक बहर पूरी करने के लिए रे कोरल में कामारे और रंजन में एक्सरे और आभरण रिटर हमें दिखा गए थे अक्सरे, दिखा गए थे अक्सरे, दिखा गए थे अक्सरे। टीवी में होते टेलीविजन में जिनसे सारे कलर्स होते, टीवी में कोई सारे कलर्स दिखते, अगर कोई भाई तो ड्रेस में आ रहा तो वो तीन ही रंग बनाते, मूल रंग हो गया जो मूल रंग है। तो ये न्यूटन ने तो 7 रंग हो गया, 3 मूल रंग बताते हैं, उन्हीं से तो टीवी में आपके पूरे कलर्स आते। अगर आप रंगीन टीवी देखते हैं तो 3 रंग है उसमें केवल, वो मिक्स होते रहते हैं, बनाते थे सारे रंग बना देते। तो मुझे वहाँ पेंटिंग में भी ये पता चला कि पेंटिंग के अलग रंग है और इसके अलग रंग है जो फिजिक्स है, लेकिन इनका प्रयोग पेंटिंग में देखा। श्वेत रंग में 7 रंग दिए न्यूटन बताए, 3 मूल रंगों में रंग सभी बनाए, रंग सभी बनाए, रंग सभी बनाए। आप अगर इसमें बैठे हुए हमारे सारे विज्ञान के, लेकिन आपकी जानकारी को बता दूं मैं, अगर बराबर काट करके 7 रंग किए जाए एक गोला, उसको पंखे में लगा दो तो बहुत तेज घूमेगा तो व्हाइट हो जाएगा। तो बड़ा सरल है उसका प्रयोग। लाल हरा मिलकर पीला बन जाता, हनी मनी हरा नीला बनकर मयूर नीला बन जाता, हनी मनी और मजेटा लाल और नीला बन करके मजेटा कलर होता है जो लगभग आंखों को चुभता है लगभग, लेकिन वो उसमें बड़ी ज़रूरत होती है। पेंटिंग में तो उसका बहुत ज़्यादा यूज़ कम है उसका, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा मूल रंग
बच्चे बैठे हुए शायद जानते होंगे। अवरक्त भी प्रकाश है पर सूर्य के प्रकाश अवरक्त भी प्रकाश है पर न दे दिखाई रे, सूर्य के प्रकाश में था हर्षल पाया रे, था हर्षल पाया रे, था हर्षल पाया रे। होके जाए चल के जो तरंगी पे जाए। और उसका अंतिम वो है कि रेडियो तरंग का हर्ज पर दिखा है। जब लिखा रहता था उसमें रेडियो में तो हर्ज ने इसकी खोज की थी। रेडियो तरंग का हर्ज पर दिखा है, रेडियो तरंग से रेडियो चला है, रेडियो चला है, रेडियो चला है। जबी धुंध होके जाए चल के जो तरंगी गीत मिल के से विभाजित किया गया था, क्योंकि इंटरमीडिएट विज्ञान वाले तक भी हाई स्कूलों में पढ़ाते थे। हम दोनों के दोनों एक ही कमरे में और साथ साथ वहाँ रहे। इसके बाद जब श्रीमती नेगी जी का विवाह हुआ तो उस समय के बाद हम अलग अलग चले गए, क्योंकि मूल घर उन्हीं का था, मैं भी उन्हीं के साथ रहता था, क्योंकि वो 2-3 साल पहले आ गए थे वहाँ। तो इस प्रकार उनका जो व्यवहार था वो ऐसा समझा जाता था जैसे डांट रहे हैं, किंतु थोड़ी देर में मुस्कुरा करके चले जाते थे। पता चल जाता था कि वो किस भाव से क्या बोल गए। तो उनका जो यहाँ पर विस्तृत ब्यौरा दिया गया है, मैं चाहता हूँ कि मैं 2-4 ऐसी बातें कहूँ जो कि उनके जीवन और हमारे सानिध्य पाने के हिसाब से नई हों। वहाँ पर वैदिक काल में उस समय कोटद्वार से बस नहीं आती थी, बिजोरा पानी तक आती थी। और जब हम लोग चले गए उसके बाद जब बस आई तो सबसे पहले रोडवेज बस आई। रोडवेज बस के आने पर वो जो गढ़वाली में कहा गया है कि घास वाली औरतें जो हैं वो गाड़ी के आगे डाल करके कहते थे कि तुम भूखी होगी, चलो तुम्हें घास दे देते। वो गाड़ी को भैंस मान रहे थे, गाय मान रहे थे, क्योंकि नई बात थी। तो हम लोगों के लिए भी उस समय एक प्रकार से गाड़ी आना वो भैंसी जैसा था, और उसी प्रकार से हम मान। उसके सामने एक पहाड़ था, जिस पहाड़ को काट करके मतलब है रास्ता बनाएगा, सुगम रास्ता नहीं था किंतु उसको काट के बनाएगा। उसको डैनी चांद कहते थे वहाँ के हिसाब से, जैसा उसका नाम है वो कह रहा, डैनी चांद। मैं नेगी जी जैसा भाव मैंने अपने जीवन में नहीं देखा। और बाजार में जब रहते थे तो शायद
ऐसा कोई दिन नहीं होता था जब हम नहीं मिलते थे। और बड़ी आत्मीयता से हमें बड़े ऊर्जावान तरीके से वो कहते थे कि यार क्या कहते हैं, तुम बहुत अच्छा काम कर रहा है और बड़ा गर्व होता है कि तुम मेरा गुरु बने। मैंने उनको बहुत मस्त होते हुए भी देखा है। जैसे आप कह रहे थे कि उन्होंने बारात में नाचे हुए, मुझे धूमिल याद है, लेकिन मैंने लैंसडॉन जयरीखाल इंटर कॉलेज में इस तरीके की शख्सियतों को पढ़ते हुए और समर्पित होते हुए, जयरीखाल बहुत छोटी जगह है, लेकिन जयरीखाल ने शिक्षण के क्षेत्र में उस जमाने में जो आयाम छुए हैं, वो आयाम जो है बहुत कम स्थान है ऐसे जहाँ ऐसा होता हो। देख जी यहाँ आए, बहुत सारी बातें उनसे होती रहती थी और एक आदर्श शिक्षक के रूप में जो ये पैगुली साहब ने बताया, तो मैं आ चुका हूँ, चाहे प्रधानाचार्य डांसर हूँ या सवाल भी हूँ। असवाल की जो जीवन में मजा है ना, वो सार्थक का सीधी बहुत टीचर रहे हमारे भी रहे बहुत सारे। जी आदरणीय शशिधर पोखरियाल जी, आदरणीय उमा घेड़ा मैडम जी, मेरे सर, मेरे तमाम मित्र। ये कहा गया कि कुकसाल जी बोलेंगे, क्या बोलेंगे, कैसे बोलेंगे। मैं भी नवीन भाई के ही बिरादरी में हूँ क्योंकि मुझे बोलना नहीं आता है, थोड़ा बहुत पढ़ना लिखना एक शौकिया के रूप से उसमें रूप में भले ही हो। शिवदर्शन सिंह नेगी जी, मुझे याद है कि मई 2006 में जब NCF में CRT में था, तो संयोग से मुझे NCF 2005 के संयोजन का जिम्मा मिला और नई किताबों को जो तैयार करने का एक कोऑर्डिनेटर के रूप में काम करने का मौका मिला। तो जैसा नेगी जी ने कहा और तमाम वक्ताओं ने कहा कि उनकी बात ही ऐसी होती थी कि एकदम डांट रहे हों या उत्तेजित अवस्था में बोल रहे हों। जब पहली मीटिंग में गया, निश्चित रूप से किसी सरकारी बैठक में एक अफसर के सामने जो है जो भी है, तो बोलना अच्छा बहुत नहीं लगता। तो हमें भी लगता था, मुझे जब पहली बार उनको देखा तो मुझे लगा कि मतलब बहुत अच्छा नहीं लगा। लेकिन जैसे उन्होंने कहा कि रात को जब सांस्कृतिक प्रोग्राम और तमाम बातों में, और वो NN पांडे जी की बड़े नज़दीकी थी, और जब पांडे जी ने कहा कि ये इस तरीके से शिक्षक है, तो मैं नतमस्तक हो गया उनकी बातचीत को लेके। और फिर तुरंत बाद मजाकोट स्कूल में आना, जब उन्होंने कहा कि इस तरीके का स्कूल है, और पांडे जी ने मुझे आदेशित किया कि आप तुरंत जाओ और देखो कि किस तरीके से स्कूल होता है। और वाकई जो एक परिकल्पना थी जिसको हम अपने मन में सोच भी नहीं सकते हैं, ऐसा स्कूल देख के, और मुझे उस मजाकोट जैसा स्कूल दूसरा देखने को नहीं मिला अभी तक। ये लगभग 6 से लेकर के आज 2024 तक का तमाम बातें कहेंगी, केवल उनको दोहराना होगा। और उसके बाद जो उनसे साथ जो रिश्ता जुड़ा उनके इस लोक से जाने तक का, एक बड़े भाई के रूप में, और इसलिए भी क्योंकि वो मेरे बड़े भाई के क्लास फेलो थे। श्रीनगर में मेरे बड़े भाई और दोनों साथ साथ पढ़ते थे। शिवदर्शन सिंह नेगी जी को देख के मुझे हमारे एक मित्र, हमारे एक अग्रज चमनलाल परदोत जी की याद आती है। वो भी स्वर्गीय हो गए हैं। घोड़ीखाल के पास भ्यूली तल्ली या कोई गांव है, ठीक वही स्थिति कि उनको पढ़ने का मौका नहीं मिला। और जैसे ये कहा गया कि 7th में उन्होंने वो किया। चमनलाल परदोत जी भी घोड़ीखाल, अगर आपने देखा है तो उसके सामने एक प्राइमरी स्कूल, अब शायद हाई स्कूल हो गया होगा, वो सामने एक स्कूल दिखाई देता है। तो वो क्योंकि शिल्पकार वर्ग में थे, पढ़ाई लिखाई अभाव थे, बहुत कोई समाज समझाने वाला नहीं था, तो वो गाय लेकर के उस धार में बैठे रहते थे परदोत जी, सारे गांव के गायों को लेकर के, और उधर स्कूल चलता रहता था। पहाड़ी जो स्कूल प्राइमरी स्कूल है वो जोर जोर से पहाड़ी 2 एकम 2 या 4 या कविता भी बोल रहे हैं तो बड़ी जोर जोर से पढ़ाया जाता था। आज से 70-80 साल पुरानी बात होगी। तो वो केवल सुनते थे।
और जब बच्चों की छुट्टी होती थी वो भी अपने जानवरों को लेके बच्चों के साथ। तो उन्होंने लिखा है कि बच्चों के कंधों पे तो बस्ते होते थे और मेरे जिम्मे जो है वो डंगर होते थे। लेकिन किसी भद्र पुरुष, किसी एक सज्जन व्यक्ति ने जब उस बच्चे की प्रतिभा को पहचाना तो उनको क्लास 4 में सीधा एडमिशन मिला और फिर बाद में वो डीजी पुलिस करके रिटायर हुए उसमें, और एक बड़ी विभूतियाँ बनी। ठीक ऐसी ही स्थितियाँ रही कि अभाव से बहुत सारे उदाहरण मैं आपको दे सकता हूँ, क्योंकि जो हमारे पहाड़ से निकले इस तरीके से। एक शिक्षक के रूप में जब मुझे शिव दर्शन सिंह नेगी जी दिखाई देते हैं तो एक चीज़, बहुत सारी कहानियाँ और बातचीत आए तो एक देश का उदाहरण मेरे सामने आता है। उसमें कहा गया कि वो बहुत अच्छा स्कूल था, नाम था उसका और बड़ा हुआ, तो उस देश के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने कहा कि मैं उस स्कूल में जाना चाहता हूँ। तो ठीक है, प्रेसिडेंट किसी स्कूल में जाए तो ये बहुत बड़ी बात थी उस स्कूल के लिए। लेकिन उस स्कूल के जो हेडमास्टर थे उन्होंने पहले ही अवस्था में कहा कि अच्छा हो कि प्रेसिडेंट हमारे स्कूल में ना। तो सबको बड़ा आश्चर्य हुआ कि एक प्रेसिडेंट किसी स्कूल में अपनी इच्छा से जा रहे हैं और वहाँ के हेडमास्टर चाहते हैं कि वो उनके स्कूल में ना। जब उनको समझाया गया, अब क्योंकि वो प्रेसिडेंट थे, प्रोटोकॉल था, आना ही था, तो उन्होंने कहा कि उनके आने से पहले मैं उनको व्यक्तिगत रूप से मिलना चाहता हूँ, मैं उनसे बात करना चाहता हूँ अकेले में, और उसके बाद वो मेरे स्कूल में आए। तो ये बात उनके प्रेसिडेंट तक पहुंचाई गई कि सर उस स्कूल के जो हेडमास्टर थे, देखिए कितना बड़ा नैतिक बल रहा होगा, कितनी बड़ी ताकत उस आदमी के अंदर रही होगी कि जो एक राष्ट्रपति को भी आने से पहले शर्त लगा के उससे बात करनी। तो उस प्रेसिडेंट ने भी सुना तो पहले अटपटा लगा होगा, लेकिन उन्होंने कहा कि जरूर कोई ना कोई ऐसी बड़ी बात होगी जिस कारण वो अपनी बात मुझसे कहना चाहते हैं आने से पहले। तो जब उनसे मिले तो उन्होंने प्रेसिडेंट से कहा कि सर आप पूरे देश के सबसे पहले नागरिक हैं और सब आपके सामने हम सब नतमस्तक हैं, लेकिन आप मेरे स्कूल में आएंगे तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि जब आप मेरे स्कूल में आए, मेरे बच्चों के बीच में जब आपका एंट्री होगी, जब आप आएंगे तो आप मुझे नमस्कार करें, मैं आपको पहले नमस्कार नहीं करूंगा, आप मुझे नमस्कार करें। तो उन्होंने कहा ठीक है, ये तो मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं, मैं आपको नमस्कार करूंगा, लेकिन ऐसा क्यों कह रहे हैं, आप ऐसा क्यों कहना चाहते हैं? तो उन्होंने कहा कि सर जो मेरे स्कूल के बच्चे, मेरे स्कूल के जो अध्यापक हैं, मेरे स्कूल के हैं, तो ये जो बच्चे 400-500 बच्चे हैं, इन बच्चों के लिए अध्यापक से बड़ा कोई दूसरा नहीं। आज इनके मन मस्तिष्क में जो टीचर है, बच्चा भी जब छोटा है, नहीं मैडम ने कहा है, अगर गलत भी लिखा है तो आप अपने बच्चों को समझाए, वो कहता है कि नहीं मैडम ने कहा है, मतलब उसके दिमाग अमिट है। अगर वो देखेंगे कि मेरा अध्यापक, मेरे शिक्षक, मेरे प्रधानाचार्य, हेडमास्टर किसी दूसरे व्यक्ति के आगे झुक रहे हैं, तो इसका मतलब वो ज्यादा बड़ा है, फिर वो शिक्षक नहीं बनना चाहेंगे, वो हमारे जैसा नहीं बनना चाहेंगे, वो आपके जैसा पावर मोटिवेशन के रूप में। तो शिक्षक तो एक अचीवमेंट मोटिवेशन है, दूसरे के अंदर मोटिवेशन प्राप्त करता है, और आप पावर के सेंटर हैं। तो वो बच्चे, उनको अभी उनके मन मस्तिष्क अवचेतन दिमाग में अभी ये बात ढल जाएगी कि हमारे टीचर से भी बड़ा कोई दूसरा है। आप सोचिए कि जब एक बच्चा आपके स्कूल में आता है, एक अध्यापक एक छोटे से बच्चे का हाथ पकड़ के आपके स्कूल की दहलीज में लाता है, तो वो बच्चा अपना नहीं लाता, वो अपनी पूरी आने वाली जिंदगी के सारे सपने, सारे पूरा जितना उसने सोचा होता है जीवन के बारे में मृत्यु पर्यंत तक, वो सब के सब आपके चरणों में लाता है, आपको सौंपता है, अध्यापक को सौंपता है। वो केवल इसलिए नहीं लाता, वो बात अलग है कि हम
माँ बाप ऐसे हो गए कि आजकल अपने बच्चों को नौकरी और कैरियर और तमाम चीज़ों के बारे में ही बात करते हैं। एक आदर्श नागरिक के रूप में, एक जिम्मेदार व्यक्ति के रूप में उसको समाज में कैसे उभारना है, ये हम माँ बाप होते हुए भी अपने बच्चे के प्रति, हम दूसरे के बच्चे की बात क्या करें, अपने बच्चे के प्रति नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन जब एक बच्चा जब अपना अभिभावक आपके पास आता है तो सोचिए उसकी आंखों में गार्जियंस की, उसकी माँ के आंखों में पूरे जीवन के सपने सब कुछ लगा देती है दांव पे आपके पास, इस उसमें कि शिक्षक से बढ़कर कोई नहीं है, ये तमाम चीजें। लेकिन इसकी भी एक उलट है। एक पेरू जैसे साउथ अफ्रीका का देश, एक छोटा सा देश है, उसके एक बहुत बड़े शिक्षाविद हुए हैं, मैं नाम बोल रहा हूँ, उनका वाकया है कि जब वो बहुत छोटे थे, गांव में रहते थे, गरीब परिवार से थे, किसी तरीके से पढ़ाई लिखाई करके उन्होंने सेकेंडरी तक पढ़ा होगा और उसके बाद हायर एजुकेशन के लिए उनको नेशनल स्कॉलरशिप मिली। और जब स्कॉलरशिप मिली तो बहुत बड़ी बात थी उस पूरे इलाके के लिए, उस पूरे समाज के लिए, कि एक छोटे से तबके से निकला हुआ एक बालक आज इतनी बड़ी स्कॉलरशिप के लिए बाहर जा रहा है और उस पर जा रहा है, इससे पहले कभी हुआ नहीं। तो जब वो जाने लगे अपने गांव से, अपने घर से, तो उन्होंने देखा कि उनको सीएफ करने के लिए सब तो आए, लेकिन उनकी माँ नहीं, उनकी माँ उनको विदा करने नहीं आई। तो ढूंढा गया कि माँ कहाँ गई, माँ कहाँ गई, क्योंकि बिना माँ से मिले हुए तो वो जा नहीं सकते थे। तो ढूंढा गया तो पता लगा कि वो घर के किसी कोने में चुपचाप बैठी रो रही है। तो वो गए उनके पास और पूछा उनसे कि क्या कारण है कि तुम मेरे को विदा करने नहीं आए। तो पहले शायद उन्होंने कुछ नहीं बोला होगा, लेकिन जब बहुत किया तो उन्होंने कहा कोई ना कोई कारण है जिस कारण से तुम, जबकि हर आदमी खुश है, पिता खुश है, सारा लोग इलाके के सारे खुश हैं। तो उसने, उसकी माँ ने जो बात कही वो आज की शिक्षा व्यवस्था पे हम देखते हैं कि यही स्थिति है। उन्होंने कहा बेटा मैं नहीं चाहती कि तू बाहर जाए, मैं नहीं चाहती कि तुम ज़्यादा पढ़ो, अच्छी पढ़ाई कर, बड़ी पढ़ाई कर, क्योंकि आज तक जिसने भी ज़्यादा पढ़ा, बड़ी स्कॉलर वो वापस नहीं आया, उस समाज में नहीं आया, उस समाज का नहीं हुआ। वो बड़े देश में, विश्व में या बड़ी जगह में उसने नाम कमाया होगा, पैसा कमाया होगा, लेकिन फिर वो उसका नहीं रहा जिसका वो था। अब आप लगाइए कि जिसके हम हैं, अगर हम उसके नहीं रहे तो फिर हमारी सफलता का क्या आकलन। जिस माँ, जिस पिता, जिस समाज, जिस मोहल्ले, जिस जगह से, जिस गांव से अगर उस जगह मेरे लिए औपचारिक हो गई, उस जगह का मैं नहीं रहा, तो फिर मेरी सफलता, मेरी तमाम चीजें किस काम है। तो उसने कहा कि तेरा चाचा, तेरा भाई, या बहुत सारे, उसकी माँ ने उदाहरण दिए कि इन सब ने भी पढ़ाई की और पढ़ाई करके हम सुनते हैं, रेडियो में सुनते हैं, कहीं सुनते हैं कि वो बहुत बड़े आदमी हो गए, लेकिन अब वो वापस इस हमारे समाज की पहचान नहीं है उनकी। हमारी पहचान और उनकी पहचान अलग हो गई, और ऐसा ही तू भी हो जाएगा। तो बताते हैं कि उन्होंने अपनी माँ से ये वायदा किया था कि ऐसा नहीं होगा, मैं पढ़ाई करूँगा, बड़ा आदमी बनूंगा, सब काम करूँगा, लेकिन अपने समाज से ही जुड़ा रहूँगा, अपने गांव से जुड़ा रहूँगा और अपने उसमें से जुड़ा रहूँगा। ये एक है। और ये आज के सिख नहीं, और उत्तराखंड के बारे में पीसी जोशी जी, जो दिल्ली इकोनॉमिक्स ऑफ स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के डायरेक्टर है, बड़े इकोनॉमिस्ट है, उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। और बहुत कुछ मुझे अगर मोटिवेशन मिलता है, जब कभी मैं अपने घर जाता हूँ या गांव में रहता हूँ, तो वो चीज़ मुझे लाइन पे लगती है। तो वो एक बार किसी इकोनॉमिस्ट थे पीसी जोशी जी, तो विदेश गए, तो वहाँ उनके साथ के जो इकोनॉमिस्ट थे उन्होंने उनको डिनर पे इनवाइट किया। और वो जो इकोनॉमिस्ट थे वो अपने गांव में रहते, अपने जो शहर से 30-40 किलोमीटर दूर अपने गांव में रहते। तो रात को जैसे डिनर टेबल पे बैठे तो बातचीत में उन्होंने कहा कि आप इंडिया में कहाँ से? उन्होंने बताया मैं दिल्ली में हूँ। उन्होंने कहा दिल्ली तो है, आप दिल्ली के से कहाँ से?
तो उन्होंने लगा कि पिछले 50 साल में मेरे को कभी किसी ने पूछा नहीं कि आप कहाँ से हैं, क्योंकि आप कहाँ से हैं ये एक लोअर मिडिल क्लास का सवाल है। हायर लेवल पे शायद नहीं पूछा जाता है ये सवाल कि आप कौन हैं, कहाँ हैं, क्या। छोटे लोगों में, मध्यम वर्गीय उसमें बात है। तो उन्होंने कहा कि पिछले कई सालों से मेरे को किसी ने पूछा नहीं था कि आप कहाँ, तो उन्होंने बताया मैं अल्मोड़ा का रहने वाला हूँ। उन्होंने कहा नहीं अल्मोड़ा में भी कहाँ के हैं। तो लगे कि मुझे कुछ सेकंड लग गए अपने गांव का नाम याद करने में। तो जब मैंने आपने बताया कि मैं देखो ना मेरा गांव है, तो उन्होंने कहा कि आप ये बताइए कि उस गांव के आज की हालत क्या है। अब क्योंकि वो कभी गांव गए नहीं थे जब से पढ़ाई लिखाई के बाद, लेकिन सुनने में, आपसी में, अखबारों से या तमाम बताया, उन्होंने कहा कि गांव में बुरी हालत है, पानी नहीं है, शिक्षा नहीं है, तमाम चीज़ें जितनी हैं। तो उनका छूटते ही एक जवाब था कि ये सब तो आपके गांव में है, फिर आपका इतना बड़ा इकोनॉमिस्ट बनने का क्या फायदा है। तो उनको लगा कि ये मेरी इंसल्ट कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा देखिए मैं आपकी इंसल्ट नहीं कर रहा, ये गांव, इसी गांव में मैं पैदा हुआ, ये जो लोग हैं ये मेरे ही बिरादर हैं। इस गांव का मैं ग्राम पंचायत का एक मामूली सदस्य हूँ, देश का इकोनॉमिस्ट हूँ, लेकिन ग्राम सभा का सदस्य हूँ और उसी रूप में काम करता हूँ। मेरी उन्नति और गांव की उन्नति में ज़्यादा अंतर नहीं है। मैं भी आगे बढ़ा तो मेरा गांव में भी थोड़ा हो सकता है कि थोड़ी उसकी गति कम हो, मैं ज़्यादा आगे बढ़ गया हूँ, मेरा समाज और मेरा गांव उतनी उन्नति न कर पाया हो जितना कुछ किया मैंने अपने गांव और इसी परिवेश में रह करके किया। आज अगर हम पहाड़ की बात करें, आज हम अपने गढ़वाल कुमाऊं की बात करें, हमारी सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय रूप से हमारी बहुत सारी उपलब्धियां हैं, बहुत बड़े बड़े व्यक्ति यहाँ से हुए, लेकिन वो व्यक्ति ही बड़े हुए, समाज आगे नहीं बढ़ पाया। नामों की फेरियत में आता है पौड़ी से इतने फला 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 फला, हम उसी से गौरवान्वित हैं, लेकिन जो समाज जिससे वो निकले हुए लोग थे, जिस अभाव से वो निकले हुए लोग थे, वो पीछे मुड़ना उनकी फितरत में नहीं रहा, या उनको सहयोग नहीं मिल पाया, या उनको सौभाग्य नहीं मिल पाया। तो हमारा समाज, हमारे उत्तराखंड में व्यक्ति तो आगे बढ़ गए, लेकिन समाज पीछे छूट गया। और शिव दर्शन सिंह नेगी जी एक इस तरीके की विभूति थे कि जिन्होंने अपने समाज को, उन अभावों को, उन गरीबी को, वो जब अपने गरीबी के किस्से सुनाया करते थे तो दर्द रहने की स्थिति, क्योंकि हमने वो सब चीज़ें महसूस नहीं की। तमाम विपत्तियाँ आए, तमाम चीज़ों के आए, और उन सब से लेते हुए मैं जब मजाकोट में गया तो एक मित्र, टीचर या जो उसका सहयोग केसर सिंह रावत जी, उन्होंने एक नाम दिया था, क्योंकि पूरी समर्पण की भावना से उस मजाकोट स्कूल में काम कर थे केसर सिंह रावत ने। तो बहुत सारे लोगों को जोड़ा, इस तरीके के लोगों को जोड़ा ईश्वर ने, नियति ने उनको हमसे। श्री शिव दर्शन नेगी जी, स्वर्गीय शिव दर्शन नेगी जी को मैं प्रणाम करती हूँ और उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ कि उन्होंने अपने शिष्य पैनुली जी को, जय कृष्ण पैनुली को ऐसा गढ़ा कि सिकंदर बन गया, उनको सिकंदर बना दिया। और आप समझ सकते हैं कि फिर ऐसे अरस्तु ने कितने सिकंदरों को बनाया हो, और मंच पर जितने सिकंदर बैठे हुए हैं, इनको बनाने वाले भी कोई ना कोई अरस्तु रहे होंगे। तो नेगी जी के माध्यम से आज हम उन अरस्तुओं को, सभी अरस्तुओं को जो है नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं, अभिनंदन करते हैं कि उन्होंने ऐसे सिकंदर बनाए जिनमें से कुछ मंच पर हैं और कुछ नीचे बैठ करके अपने अपने अनुभव हमारे सामने सुना रहे हैं। ये हमारे लिए अत्यंत सौभाग्य का और अत्यंत प्रसन्नता का विषय है कि ऐसे शिक्षक हमारे मध्य में रहे हैं। आदरणीय कुकसाल जी को आपने सुना, बहुत अच्छे ढंग से सुना है। उन्होंने कितने अच्छे ढंग से बताया कि शिव दर्शन नेगी जी जब आए उस पाठ्यचर्या के कार्यक्रम में, और जब उन्होंने बोलना शुरू किया तो किसी को अच्छा लगा, किसी को मतलब ठीक नहीं लगा, जो भी हुआ होगा, लेकिन इतना था कि वह अपना प्रभाव अच्छी प्रकार से छोड़ गए कि एक शिक्षक को ऐसा ही होना चाहिए, जो नहीं है जो उसको कहना चाहिए, जो है उसके लिए बताना चाहिए। तो उसी समय नेगी जी से मैं प्रायः जो है, मेरे साथ ऐसा हुआ है कि जो काम मैं नहीं जानती वो मुझे करना पड़ा। मैंने कभी खेल नहीं खेले, लेकिन खेलों के कार्यक्रमों का संचालन जो है मैंने किया है,
और मैं वहाँ नेगी जी को देखा करती थी। प्रधानाचार्य के रूप में उनका स्वागत भी किया जा रहा है, बताया जा रहा है कि ये राष्ट्रपति पुरस्कार से जो है सम्मानित है, लेकिन उनके साथ बातचीत का कभी ऐसा मौका नहीं पड़ा। वो उस समय हमने देखा जब हम वहाँ पुस्तक निर्माण में जो है लगे हुए थे, तो वहाँ जो बातें उन्होंने बताई उन बातों को सबने स्वीकार किया कि निश्चित तौर से हमें हमारी पुस्तकें ऐसी होनी चाहिए। और उनके जीवन को, आदर्शों को लेकर के चल रहे हैं, उनको आप लोगों ने फिर से जीवित किया हुआ है। ये आप लोगों की महानता है। यहाँ पर मंचासीन जितने भी लोग हैं उनके अलग अलग नाम देने के बजाय सभी को मेरा हार्दिक अभिनंदन है और स्वागत है। आए हुए सभी अतिथि जो हैं उनका भी मेरा प्रणाम है, उनको नमस्कार है। मैं ज़्यादा क्या बोलूँ, क्योंकि सभी कुछ तो यहाँ पर बता दिया गया है कि उनका जीवन कैसा था, क्या था। पोखरियाल जी ने अभी बताया कि सबसे पहले उनका मिलन जो है उसी विद्यालय में हुआ था। मैं भी उसी विद्यालय में इन लोगों के साथ साथ रही हूँ कुछ समय तक। तो जैसा पोखरियाल जी बता रहे थे कि वो तो वैज्ञानिक बन सकते थे और वास्तव में बन सकते थे, लेकिन घर की परिस्थितियाँ जो है उनको शिक्षक तक ही रोक सकी। जब उन्होंने एमएससी किया तो उसके साथ उनके जो साथी थे उन्होंने उनका एडमिशन एमफिल में करवा दिया था, लेकिन घर से पिताजी का पत्र गया कि तुम तुरंत यहाँ आओ और बेदीखाल में यहाँ जगह है, यहाँ अपना कार्य प्रारंभ करो। वो सीधे आए और बेदीखाल में कार्य करने लगे। उसके बाद उन्होंने लौट करके कहीं जाना ठीक नहीं समझा। उनके बड़े भाई साहब अंग्रेजी के प्रवक्ता थे, वो कई बार उनको फॉर्म भेजा करते थे कि इसको भर, यहाँ जा, वहाँ जा, लेकिन उन्होंने कहा अब मुझे कहीं नहीं जाना है, मैं यहीं रहूँगा और यहीं अब इसी शिक्षण कार्य में ही व्यस्त रहूँगा। और वैसे ही उन्होंने किया, अंत तक वो शिक्षण कार्य में ही रहे और जो भी उपलब्धियाँ उन्होंने की होंगी वो सब आप लोगों ने सुन ली हैं और आगे भी सुनते रहेंगे। 2 साल 3 साल पहले भी आपने सुना होगा कि क्या क्या किया है। और ये आखर ट्रस्ट के जो संस्थापक हैं श्री रावत जी, इनके द्वारा तो सभी कुछ ये भेजते रहते हैं अपने यूट्यूब में। उसमें आप लोगों ने सब कुछ पढ़ लिया होगा, देख लिया होगा कि वो कैसे थे, क्या उनका जीवन था। उनके पिताजी भी यानी मेरे ससुर जी भी कवि शिक्षक ही थे और साथ में कवि भी थे। विश्व अमर कोश नाम का उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, वो उस समय काफ़ी प्रचलित हुई थी, बहुत लोगों ने उसको लिया भी था, लेकिन अब वो न जाने वो भी किस कोने में पड़ी हुई है। ये सब तो समय के साथ चलता ही रहता है। और जैसा कि ये पैनुली जी ने अभी विद्युत जल तरंगणी वाला जो नृत्य नाटिका का यहाँ पर अभी बताया, उसमें 7 तरह के रंगों की साड़ियाँ जो हैं उन्होंने मंगवाई थी। और उस समय मैं बोल भी रही थी उनसे कि ये कहाँ से मंगवाओगे इतनी, तो वो कहने लगी कि नहीं सब कुछ हो जाएगा। तो श्रीनगर में कपूर जो वस्त्र वाले हैं दुकानदार, उनसे उनकी बहुत अच्छी दोस्ती थी और उनसे उन्होंने वो सब साड़ियाँ जो है वो मंगवाई थी। घर में मैं उनको धोती थी, सुखाती थी, तह लगा करके विद्यालय में वो जाती थी और इस तरह से जगह जगह जो है उन्होंने उस नृत्य नाटिका का मंचन किया। सभी ने उनकी उस नृत्य नाटिका में प्रशंसा भी बहुत की और उसी नृत्य नाटिका को देख करके ये जो पुरस्कार उनको दिया गया वो शायद उसी के कारण हुआ। वो पुरस्कार तो लेना नहीं चाहते थे, न ही उसके लिए उन्होंने कोई फॉर्म भरना चाहा, लेकिन उस समय जो DIS बहुगुणा जी थे उन्होंने ज़बरदस्ती उनको कहा कि नहीं आपको ये काम करना है। वो तब भी मना करते रहे। बाद में पांडे जी जो NCERT के डायरेक्टर थे उन्होंने उनको किसी कॉपी जांचने के बहाने नरेंद्र नगर बुलाया और वहाँ पर उनको वो फॉर्म दिए
ये भर करके आपने बहुत जल्दी भेजने हैं। तब जा कर के उन्होंने वो कार्य किया। तो वो नहीं चाहते थे कि किसी तरह से मुझे कोई पुरस्कृत करे और मेरा मान सम्मान हो, मेरे को लोग पहचाने। मेरी जो पहचान है, मैं इसी शिक्षक के रूप में मेरी पहचान हूँ। ये सब जानते हैं। इनके साथ तो कुशाल जी के साथ तो बहुत कुछ उनका संबंध था। यहाँ पे ये गंगा बहन बैठी हुई है, उनके पति से भी बहुत अच्छा संबंध था। और बाकी तो सब जानते ही होंगे। तो तब तो वो तो बहुत बड़े हो चुके हैं। अब तो हम जो छोटे पीछे वाले हैं वो इतना नहीं जान पाते होंगे उनको, लेकिन उनकी पुस्तकों के द्वारा, उनके इस तरह के बातों के द्वारा जो है उनको जानते होंगे। अंत में मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और कामाचारी जो शिक्षक हैं असवाल जी, इनका जो बातें, उनकी जो योग्यताएं उनकी सुनी, उससे लगता है कि ईश्वर इनको और भी आगे से आगे बढ़ाता जाए। ऐसे ही यहाँ पर पांडे जी बैठे हुए हैं, इनके भी यूट्यूब में बहुत सारे वो भेजते रहते थे, उनको भी मैंने देखा है। यहाँ पे दूसरे जो नवाचारी शिक्षक जिनको कि सम्मानित किया गया था वो भी हैं। तो इस तरह से बहुत से लोग हैं जो कि उनके आदर्शों को माने और उनके आदर्शों को इनके शिक्षक भी, इनके छात्र भी माने। और इस तरह से ये चेन जो है आगे बढ़ती चली जाए और सभी जो है आगे से आगे बढ़ते चले जाएं। यही शुभकामना के साथ सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।